नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिलवाला स्पोर्ट। दोस्तों, टेम्बा बमुआ को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। छोटा डॉन 2 टेस्ट मैच लगातार जीते उसने, और जैसे ही सेकंड वनडे में आया डॉन, तो 358 रन भी कम पड़ गए भारत को। और ऐसा कहीं लगा नहीं पूरे मैच में। जब थोड़े यानसन आउट हुए तो थोड़ा लगा मैच झुकाओ, वरना शुरू से वो इस तरीके की बैटिंग करते आ रहे कि पूरे मैच में लगभग वो हावी थे। लास्ट उनकी बैटिंग जो 50 ओवर की थी, और उन्होंने मैच जीत भी लिया। 358 उन्होंने चेज भी कर लिए। प्रति ओवर के हिसाब से वो खेले, कैसा खेलना है। और कुछ चीजें हैं जो समझ से परे है। पहले जब हम क्रिकेट देखते थे, अधिकांश मैच 10 में से 8 मैच डे डे के होते थे। कोई 10 में से 1-2 मैच डे नाइट मैच हुआ करते थे, और उसमें ना कोई ड्यू का मतलब था कि ड्यू पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कोई रट्टा ही नहीं था। दोनों टीमों के लिए सेम पोजीशन हुआ करती थी, चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बाद में। लेकिन अब ड्यू इतना मैटर करती है, इतना मैच को एकदम ही पलट देती है कि भाई 358 रन कम पड़ गए तो हर मैच। जबकि इस सर्दियों के समय में डे नाइट मैच कराने की क्या तुक बनती है यार। उससे अगर मैच प्रभावित होते हैं, एक टीम के टॉस इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाद में बॉलिंग करने वाली के लिए भाई 400 रन भी कम पड़ रहे हैं। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है भाई। जब ड्यू एक मैच के परिणाम को बदलने की क्षमता रख रही है और वो कर रही, तो फिर डे डे के मैच करा दो, उसमें दिक्कत क्या है। पहले भी तो ऐसे ही मैच होते थे। पहले तो सारे वनडे डे में ही होते थे। डे नाइट तो अभी 15-20 साल से डे नाइट मैच चालू हुए, उसके पहले तो ऐसे होता ही नहीं था। होते थे तो 1-2 मैच कभी कभार होते थे, कुछ ही स्टेडियम थे। अब तो हर मैच डे नाइट होता है। T20 जब से आई है, जब से तो वनडे भी डे नाइट कर दिए गए। उसमें यही होता है परिणाम की। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा 350 रन, वो भी कमी पड़े, वो तो जीत गए जैसे तैसे। और आज 358 रन भी कमी पड़े, और 4 गेंद शेष रहते अफ्रीका ने मैच जीत लिया। अब दोस्तों मैच पे आ जाए। मैच में पहली बात कि भारत को कुछ हवा न बन कराने चाहिए भाई। कुंडली उंडली दिखानी चाहिए कप्तानों को कि टॉस क्यों नहीं जीत रहे। जब ड्यू इतना प्रभाव डालती है मैच में, तो आधे से अधिक मैच तो वही खत्म हो जाता है टॉस पे ही। जो टॉस जीता वो लगभग 50% मैच वही जीत जाता है, और वही हुआ। आज पूरा खेल तो ड्यू का ही था, जब तो 358 रन बन गए बड़े आराम से। चलो अब विराट कोहली पे आए। सबसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनकी चर्चा थी। विराट कोहली आज फिर अपने वही रंग में दिखाई दिए जो 16 से 19 के बीच में दिखाई देते थे, और उन्होंने धुआंधार जबरदस्त परिस्थिति अनुसार रन बनाए। 102 रन, गजब। बैक टू बैक 2 सेंचुरी, बैक टू बैक 2 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी उन्हीं का है। 11 बार भी ऐसा कर चुके हैं, अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। और जो रिव्यू हो रहे थे, जो इनके बारे में चर्चा हो रही थी 2027 के वर्ल्ड कप की, उनका जवाब विराट कोहली बल्ले से दनादन देते जा रहे हैं। उनकी खेल की, उनकी 102 रन की शतक की क्या बड़ाई करें, शब्द नहीं है। वो तो सभी जानते हैं वो किस प्रकार के बल्लेबाज है, उन्होंने क्या किया है। हाँ, आज जो तारीफ के काबिल काम किया था वो ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग थी। उन्होंने 105 रन बनाए, और 83 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्के। विराट कोहली के साथ वो खेल रहे थे। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि विराट कोहली से वो कमजोर जान पड़ रहे हो। उनकी बैटिंग की जो जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सारी कलाओं से भरपूर है वो। पूर्ण बल्लेबाज है। तो आज की बैटिंग उन्होंने की, चाहे स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, मीडियम पेसर हो, वो एक लय से चल रहे थे। उसी लय से वो लगातार खेलते रहे, और उन्होंने शतक भी पूरा किया। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। लेकिन बस मैच हार गए, तो यह शतक उनका ज्यादा यादगार नहीं हो पाया। अगर यही इंडिया मैच जीती जाती तो उनका ये शतक का और अधिक महत्व होता। दोस्तों, मैच क्यों आ रही, चर्चा इस पे करें। विराट कोहली और ऋतुराज का शतक लगा, बहुत अच्छी बात है। पहले बैटिंग में देखें। बैटिंग में जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए थे, वो आउट हुए थे लगभग 41 ओवर की लास्ट गेंद पे। 41 ओवर पे
वो आउट हुए। 289 रन थे उस वक्त। उसके बाद लास्ट 9 ओवर में 69 रन बनते हैं, 69 रन, यानी कि 54 गेंदों पर। 7 की रन रेट तो लगभग चली रही थी और लास्ट के 10 ओवर में भी 7 की रन रेट से कम ही रहा, 70, लगभग 7 की रन रेट ही रही। यानी लास्ट ओवर में विकेट भी नहीं गिरे वॉशिंगटन सुंदर के बाद, जडेजा और केएल राहुल खेलते रहे और रन भी 7 से ही बने। यानी जो स्पीड चल रही थी वो ही चली, कोई उन्हें बढ़ाया नहीं। जडेजा 27 गेंद पे 24 रन बना पाते हैं और इनके बल्लेबाज अगर अपन लास्ट के देखें, बॉस 15 पे 29, ब्रेविस 34 पे 54, ब्रीथ के 64 पे 68, टेम्बा 48 पे 46 और डी जॉर्जी जो कि रिटायर्ड हुए थे 11 पे 17। यानी कि सब 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और अपने जड्डू साहब, आज जडेजा का दिन भी खराब था, उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला, फील्डिंग भी आज उनकी अच्छी नहीं हुई और बैटिंग भी अच्छी नहीं हुई। तो लास्ट में जो 358 रन जब उस वक्त बहुत लग रहे थे, लेकिन कमेंटेटर जी वाली बात कह रहे थे कि यहाँ रन और होनी चाहिए थी, ड्यू में रन कितने भी हों वो कमी पड़ती है। और वही लास्ट में जाके साबित हुआ, जो केएल राहुल और जडेजा ने लास्ट में जिस प्रकार की तेज बल्लेबाजी करनी थी वो नहीं की। परिणाम स्वरूप 10-20 रन कम बने और उन्हीं रन की वजह से मैच हारे। ये तो थी बैटिंग की बात। और बैटिंग में जायसवाल और सुंदर की बात, तो सुंदर की जो पहले वनडे में उनका हाल था वही इसमें हुआ। वे स्ट्राइक चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। इतना दबाव 4-5 बॉलर जब आप 0-0 खेलोगे, रन नहीं बना पाओगे, दबाव बढ़ता है, उल्टे सीधे शॉट लगते, आउट होते, वही हुआ। पर पूर्ण खिलाड़ी जडेजा नहीं लगे। जायसवाल फिर दबाव में दिखे, फिर लापरवाही पूर्वक शॉट। हाल ही पहली बॉल पे विराट कोहली ने उन्हें समझाया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। एक फालतू का शॉट अपना विकेट फेंक के चले गए, मतलब लापरवाही पूर्ण रूप से। अब आते हैं साहब बॉलिंग। जब बॉलिंग की बारी आई इंडिया की, हकीकत यह है, चाहे वॉशिंगटन सुंदर विकेट लें, चाहे हर्षित राणा विकेट लें, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लें, आप विकेट ले सकते हो, सत्य बात है। लेकिन एक जो बॉलर होते हैं जिनको खेलने में दिक्कत आए, वो केवल दो ही बॉलर है इंडिया में, एक तो अर्शदीप सिंह और कुलदीप जी। ये बॉलिंग करने आती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये रन रोकेंगे और विकेट भी लेंगे, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो लगती है क्योंकि उनकी बॉलिंग ऐसी है। आज यही हुआ बॉलिंग में। कुलदीप यादव आज फेल हो गए। कुलदीप यादव ने आज 10 ओवर में 78 रन बनाए, एक विकेट मिला, वो भी लास्ट में जाके। यानी उनकी जो कला थी बीच में विकेट लेने की, जो हमेशा इंडिया को जिताने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वो आज नहीं कर पाए। और वो नहीं कर पाए तो परिणाम क्या निकला, भारत 358 रन बना के मैच हार गए। क्योंकि और किसी की बॉल में भले ही हर्षित राणा ने पहले विकेट लिए थे, प्रसिद्ध कृष्णा ने आज भी 2 विकेट लिए, लेकिन वो बात उनकी बॉलिंग में नहीं थी कि वो उनसे कोई बॉलर भयखारा हो, उनके गेंद खेलने में किसी को परेशानी पड़ रही हो, शॉट लगाने में परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं दिखाई दिया। बस दो ही बॉलर हैं जिनसे अपन उम्मीद करते हैं, एक अर्शदीप सिंह और दूसरे तुम्हारे कुलदीप यादव। आज कुलदीप फेल हुए, मैच हाथ से निकल गया। अगर वो बीच में 2-3 विकेट ले लेते तो मैच जीत जाते। दूसरी बात, उनके कप्तान टेम्बा लकी है, भाग्यशाली है, अच्छा खेल भी खेले आज उन्होंने। टेम्बा ने रन भी अच्छे बनाए, 46 रन बनाए 48 गेंदों पर। जो फर्स्ट मैच में जिस प्रकार वो हारे, शुरू के 3 विकेट जल्दी गिरने के कारण, टेम्बा ने आज उस पर प्रतिबंध लगाया, डट के खड़ा रहा और शुरू में उसने जल्दी विकेट नहीं गिरने दी। परिणाम स्वरूप शुरू में विकेट नहीं गिरे। और मार्करम जो जीत के प्रमुख हीरो रहे, उन्होंने ताबड़तोड़ 110 रन बनाए, आज किसी को नहीं बख्शा। और जो मेन कारण रहा भारत की हारने का, वो था उनकी फील्डिंग। जब लगभग 50 या 52 रन पे थे, तब जायसवाल ने एक साधारण सी कैच उनकी छोड़ दी मार्करम की, वो बहुत महंगी पड़ी आगे जाके। और उसके बाद में आपने देखा होगा कितनी फील्डिंग खराब हुई है आज। जो बॉल 1 रन मिलने चाहिए थे वहां चौके लगे, जो रन आउट होने चाहिए वहां थ्रो सही नहीं आए। मतलब एक घटिया किस्म की फील्डिंग आज हुई। परिणाम स्वरूप 15-20 रन एक्स्ट्रा दिए फील्डिंग में। और हार का वही कारण लगभग रहते हैं ऐसे नजदीकी मैच में,
दो चार चौके आप जो रोक सकते थे नहीं रोकते, वो मैच निर्धारित कर देते हैं वही रन, और वही हुआ। लास्ट में जाके आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से कमेंटेट कर रहे थे, लगभग 20-30 रन बचे थे तभी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई थी सारे खिलाड़ियों की। ऐसे जटिल मौके पे जब कशमकश का मैच हो, जब भी एक कप्तान की उपयोगिता मालूम पड़ती है कि आप किस प्रकार के कप्तान हैं। जब आप जीतते ही जा रहे हो, उस जब कप्तानी कोई महत्वपूर्ण नहीं होती। जब मैच बराबर का फंसा हो, लग रहा हो कि कुछ टेक की बॉलिंग सही नहीं फेंक पा रही, ड्यू है, जब आप अपना दिमाग लगा के अपनी कप्तानी के पैतरे आजमा कर मैच निकाला, तब आप अच्छे कप्तान बनते हैं। तो केएल राहुल कप्तानी में भी आज फेल नजर आए। 20 रन पहले ही लगभग सबकी बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी और सबसे अधिक केएल राहुल हताश और निराश दिखाई दे रहे थे। हाथ में शॉट जाने के बावजूद वो एक एक दो दो रन लेते रहे, तो मानसिक रूप से समझ गए थे कि मैच हार रहे हैं। वही कुछ हुआ। तो दोस्तों जब बड़े ग्राउंड थे, तब यहाँ इतने छक्के चौके लगे। जो आगे विशाखापट्टनम का मैच है, उसमें एवरेज एक पारी में 12 छक्के लगते हैं। अब अंदाजा लगा उसमें क्या होगा। खैर उसकी आगे आगे देखेंगे। आज बड़ा दुखदाईपूर्ण मैच आ रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई 358 रन भी जीतने योग्य स्कोर अब नहीं रहा। अब अगला मैच खेलने जब उतरेंगे, तब क्या सोच के उतरेंगे कितना रन बना है, एक देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।